नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपके सवाल हमारे जवाब सेशन में आज आपका सवाल था कि सर, हमारे जो जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई मार्क्स कितने चाहिए। तो वैसे तो क्वालिफाई मार्क्स के बारे में आपको पहले से पता होगा। साथ ही हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से हमारे चेयरपर्सन आलोक राज जी ने भी बताया है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्यांग कैंडिडेट थे, पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनके बारे में नहीं बताया था। तो कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर, जो पीएच कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी छूट प्राप्त है या नहीं, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। तो पहले तो चलते हैं उनके कमेंट्स पे। तो बच्चों का कमेंट्स था, सर दिव्यांग को क्या छूट प्राप्त है, जैसे एससी एसटी को 5% है पेपर में। सेकंड कमेंट है, जूनियर अकाउंटेंट में दिव्यांग जन हेतु न्यूनतम प्राप्तांक के बारे में बता दीजिए सर, बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। दिनेश जी, कन्फ्यूजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम होती है उसमें कम पासिंग मार्क्स का प्रोविजन है, तो वहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट को 5% का शिथिलीकरण दिया जाएगा। ऐसे में आपको 5% की छूट प्राप्त है। आप एस सी एस टी के जो अभ्यर्थी हैं उनके बराबर छूट प्राप्त के हकदार हैं। साथ ही जो एस सी एस टी ओ बी सी है, जनरल है, उनको प्राप्तांक कितने से प्राप्त करने हैं उसके बारे में आपको हल्का सा एक वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में और दोनों पेपरों को मिलाकर कितने अंक और कितनी परसेंटेज चाहिए, छोटा सा वीडियो है। ठीक है। जैसे जनरल ओबीसी एस सी एस टी अपन बात करें, अगर जनरल ओबीसी एस सी, जनरल जनरल ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन चारों वर्गों को समानता है। 35% प्रत्येक पेपर में पास नंबर लाना आवश्यक है। तो 35% फर्स्ट में ले आओ, चाहे 35% सेकेंड में ले आओ, लेकिन दोनों में मिलाकर कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। और कुल अंक दोनों में मिलाकर 900 में से कितने होने चाहिए आपके पास, 40%, 360 अंक दोनों पेपरों में मिलाकर आपके आने चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि दोनों में 35 आ गए, एक में 35 आ गया, दोनों में 35 आ गए तो वो पास हो गया। ऐसी स्थिति में पास नहीं होगा। एक किसी एक में 35 आ सकते हैं, लेकिन दोनों में मिलाकर कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। जैसे एक में आपके 35 आ गए, दूसरे में आपके अगर 45-46% आ गए, तो ये इसकी कमी को पूरी कर देगा और आप 40% जो क्वालिफाई का रेशियो है उसको पार कर जाओगे। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही तो ये चारों वर्गों के लिए समानता है। नेक्स्ट है आपका एस सी एस टी। एस सी एस टी के जो लिए जो प्रोविजन है 5% की छूट का, वही सेम प्रोविजन किसके लिए है, आपके जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए है। तो दोस्तों, 5% की छूट है तो 5 कम करते तो कितने होते हैं, 30%। यहाँ भी 30% और यहाँ 5 कम करते तो होते हैं आपके 35%। तो न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो 135 अंक आपके अगर एक पेपर में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 135 एक पेपर में आ सकते हैं, लेकिन दोनों पेपरों में मिलाकर कुल अंक कितने होने चाहिए आपके, 315 होंगे, तब आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए वैसे तो देखो छूट है कि कम 5% होनी चाहिए, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं होते हैं भूतपूर्व सैनिक तो 10% छूट दी जा सकती है। अपने बोर्ड ने पहले से ही एडवांस में ही उनको 10% छूट दे दी है। 10% छूट संचालित जारी है। तो ऐसे में 35 का 10% होता है 25%, और 35 का 10% छूट होती है आपके 25%। टोटल छूट कितनी होगी आपके, 30% छूट हो गई है। तो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, आर्मी के जवान हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको ये छूट प्राप्त है। तो अगर एक पेपर में भूतपूर्व सैनिक के 112.5 अंक आ गए तो वो क्या है, क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन दोनों पेपरों में मिलाकर कुल कितने अंक होने चाहिए, 270 अंक होने चाहिए। कुल परसेंटेज की बात करें तो 30% आने चाहिए, तब जाकर एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। अगर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या यहाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, इनकी सीट 12-12.5% के आधार पर 608 पोस्ट हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो फिर जिस जिस कैटेगरी में बटी हुई है फ्री जाएंगी, क्योंकि उसका रिजर्वेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस एग्जाम में क्वालिफाई करने की वजह इंटेलिजेंट है आजकल के
लेकिन सभी भूतपूर्व सैनिक इस ये पेपर का जो लेवल था उसको देखते हुए शायद ही क्वालिफाई कर पाए। ऐसे में 100 पोस्ट भरने की समस्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन संबंधित आपकी समस्या थी उसका समाधान।